तो भाई सोलो सिको आज के स्मैकडाउन के शो पे वापस आ गए और उन्होंने आते ही कोडी रोड्स के ऊपर अटैक किया और इनडायरेक्टली कहा कि सबका बदला लेगा रे तेरा सोलो। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई शो की शुरुआती हमें मेन इवेंट जे उससे देखने के लिए मिलते हैं और फैंस काफ़ी ज़्यादा हाइप होते हैं उनका सॉन्ग सुन के। और भाई लगभग 10 या 15 मिनट लंबे तो एंट्रेंस ही चली जे उसू की और 5-10 मिनट उसमें से ईट 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 के चला। और उसके बाद जे उसू ने आके फैंस को प्रेस किया कि भाई तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुम लोग मेरे पीछे खड़े रहे, ऐसा वैसा, मैं तुमको ये कर दूंगा वो करूँगा, अच्छा तुम मेरे दोस्त हो, ऐसा वैसा। और वहाँ के फैंस भी जे उसू को ये कहने लगे कि भाई तू डिजर्व करता है। और फिर जे उसू ने कोडी रोड्स को बाहर बुलाया। कोडी रोड्स बाहर आते कहते कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जे उसो भाई तू रॉयल नंबर जीता और हम दोनों ने पहले टैग टीम चैंपियनशिप भी शेयर किए और मैं तेरे इस अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो जे उसो कहते हैं एक तो मैं रेसलमेनिया में तेरे को चैलेंज कर सकता हूँ या फिर रेसलमेनिया के बाद तेरे साइड बाय साइड एज अ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन खड़ा रह सकता हूँ। और जे उसो ने यहाँ पे बहुत बड़ा हिंट ड्रॉप किया है कि वो सिर्फ गुंथर के पीछे ही जा सकते हैं। और इसके बाद दोनों बंदों ने हैंड चेक किया कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, अच्छा तू अच्छा काम कर, मैं अच्छा काम करूँगा। लेकिन कोडी रोड्स ने कहा कि डॉक्टर ने मेरे को मना किया कि नहीं भाई कोडी मत जा, ऐसा वैसे। फिर कोडी ने कहा कि डॉक्टर की मैं कि तू डॉक्टर का कौन सुन रहा है, डॉक्टर क्या समझता है। फिर हमें टामा टोंगा का म्यूजिक हिट होते हुए दिखा और जेकब फाटू और टामा टोंगा बाहर आते हुए दिखे। तो जेकब फाटू ने सबसे पहले आके छोटा सा प्रोमो कट किया। उन्होंने कहा कि कोडी तूने मेरे परिवार से वो टाइटल छीना और अब मेरे परिवार का ही मेंबर तेरे से टाइटल लेगा। और वो कहते कि जे उसो वो मेंबर तू नहीं होगा। ये सुन के जे उसो अटैक कर देते भाई ब्लड लाइन के ऊपर, न्यू ब्लड लाइन के ऊपर, सॉरी टामा टोंगा के ऊपर। सबसे पहले सुपर किक लगाते, फिर जेकब फाटू के ऊपर अटैक करते, लेकिन जेकब फाटू बाहर पड़ने लग जाते कोडी रोड और इसके ऊपर जे उसो के ऊपर। तभी वो कोडी लगाते कोडी कटर और जे उसो और कोडी रोड्स मिलकर उनको रिंग से बाहर फेंक देते टामा टोंगा को, नहीं भी जेकब फाटू को। ठीक, तो अगला फिर हमें मैच देखने को मिलता है क्वालिफिकेशन मैच का के लिए, तो वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए। और एक तरफ थी पाइपर नेवन और एक तरफ थी बियंका बिलेर। भाई मेरे को एक बात समझ में नहीं आई थी, पाइपर नेवन जो तुम्हारे पास ताकतवर सुपरस्टार है उसका अच्छा यूज़ करो। वो भाई वो बंदी कितनी ज़्यादा एथलेटिक है उनके वेट के हिसाब से, लेकिन WWE सिर्फ उनको मैचेस हराने के लिए यूज़ करती है। मेरा ऐसा कहना है कि उनको एक स्ट्रॉन्ग सुपरस्टार की तरह बुक को स्ट्रॉन्ग पुश दो, जैसे नाया जैक्स को पुश मिलता है स्ट्रॉन्ग, वैसा पाइपर नेवन को पुश दो भाई। अगर आपने NXT UK देखा होगा तो NXT UK में वो वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके पाइपर नेवन। क्या हंगामा होता था, उन्होंने क्या भारी काम किया था वहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि WWE को उनको एक स्ट्रॉन्ग पुश देना चाहिए जाए। तो ठीक है, मैच की सीधे सीधे एंडिंग में बढ़ते हैं। एक केवडी पड़ता है पाइपर नेवन के ऊपर बियंका बिलेर की तरफ से और बियंका बिलेर ये मैच में हमें जीतती हुई दिखाई देती है। फिर उसके बाद हमें DIY का सेगमेंट देखने को मिलता है। DIY रिंग में आते और कहते हैं कि हमने हमारे टैग टीम चैंपियंस को रिटेन कर लिया। फिर हमें उनको इंटरप्ट करते हुए दिखते हैं प्रीटी डेडली कहती है कि भाई तूने हमको टैग टीम चैंपियनशिप देने का वादा किया था क्योंकि हमने तेरी मदद की थी। तो वो कहती है DIY काय की टैग टीम चैंपियनशिप में, चलो भागो ऐसे। तभी निकलता आते कहते हैं कि DIY तुमको तो टैग टीम चैंपियनशिप के लिए उनको वादा किया था, ठीक है, लेकिन प्रीटी डेडली मैं तुमको कुछ देना नहीं चाहता। लेकिन क्या करो, अगर तुमने इन दोनों को हरा दिया, यानी तुमने प्रीटी डेडली DIY को हरा दिया, तो तुम नंबर 1 कंटेंडर के लिए लाइन में लग जाओगे। और फिर वो मैच अनाउंस कर देते हो और हमें मैच देखने को मिलता है DIY वर्सेस प्रीटी डेडली के बीच में। और DIY भाई मैच के लिए तैयार भी नहीं होते और मैच ठीक ठाक था, ज़्यादा कुछ मैच में था नहीं। हम ऐसा कह सकते हैं कि मैच WWE सिर्फ शो को फिल करने के लिए डाला। और मैच के एंडिंग में टोमासो चांपा जैसे रोल करने की कोशिश करते हैं एडन प्रिंस को, तो वैसे ही एडन प्रिंस टोमाटो चांपा को रोल अप करके पिन कर देते और ये मैच जीत जाते। भाई तुम टैग टीम चैंपियन को ऐसे चूतिया बुक कैसे कर सकते हो, जान तो छोड़ो। फिर हमें शो पे देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर का सेगमेंट। ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते कहते हैं कि अब मैं ऑफिशियली एक स्मैकडाउन को सुपरस्टार हूँ और डेमियन प्रिस्ट ने चूतिया ने मेरे को एलिमिनेट किया तो उसको भी देख लूंगा साले को। और रॉ जैसी टॉक्सिक प्लेस नहीं है इसलिए मैं स्मैकडाउन पे आ चुका, रॉ अच्छी जगह नहीं है, ऐसा वैसा। तभी हमें जिमी उसो की एंट्री देखने को मिलती है। जिमी उसो कहती है कि भाई ड्रू मैकिंटायर तू सिर्फ साले बहाने बनाता है और मैं तेरे को आज हरा दूंगा तो तू वापस बहाने बनाएगा। और फिर LA नाइट का सेगमेंट होता है। LA नाइट का सेगमेंट मुझे खास पसंद आया। LA नाइट आके रोस्ट कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर को। ड्रू मैकिंटायर से कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर तेरे को सिर्फ रोने के अलावा कुछ काम नहीं आता, तो तेरा नाम ड्रू मैकिंटायर नहीं ड्रू मैकिंटायर होना चाहिए था। ये सुन के तो मेरी हंसी निकल के भाई मैंने सोचा क्या प्रोमो कट किया भाई LA नाइट ने, अंगार मुद्दी है, जान दो। उसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है और क्या ज़बरदस्त मैच परफॉर्म किया तीनों के तीनों सुपरस्टार ने। जिस तरह की पावर भाई ड्रू मैकिंटायर ने पेश की, बाप रे बाप। जिमी उसो ने भी अच्छा क्या हम कह सकते हैं अच्छा परफॉर्म किया। जिमी उसो को सिंगल सुपरस्टार के तौर पे पुश भी देना चाहिए। जिमी उसो जीतने वाले थे स्प्लैश लगाने के बाद, तभी ड्रू मैकिंटायर ने रेफरी को बाहर खींच लिया और ये चीज़ का गुस्सा जिमी उसो ने ड्रू मैकिंटायर के ऊपर उतारा भी। उन्होंने रिंग के बाहर जाकर सुपर किक लगाई ना भाई उनके ऊपर, और डायरेक्ट उनको अनाउंसर टेबल के थ्रू फेंक दिया। लेकिन तब भी ड्रू मैकिंटायर बाहर आए, वो जब LA नाइट VFT लगाने वाले थे तभी उन्होंने क्लेमोर किक लगाई LA नाइट के ऊपर पीछे से और ये मैच को जीत गया। फिर हमें बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है केविन ओवेंस का और केविन ओवेंस एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने क्यों को इसके ऊपर सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक किया। तो वो सबसे पहले
कहते कि सैमी ज़ेन ने मेरे को वहाँ पे मार खाते हुए देखा, सैमी ज़ेन ने अटैक नहीं किया कोडी रोड्स के ऊपर। और मेन बात, जब वो रॉयल नंबर मैच में उतरा तो वो रोमन रेंज की मदद करने गया, इस वजह से मैंने उसको मारा। और फिर हमें शो पे देखने को मिलता है, शो पे बोलते हैं कि सैमी ज़ेन अब इनडेफिनेटली टाइम के लिए आउट ऑफ एक्शन, यानी कुछ दिन के लिए नहीं आएंगे। फिर हमें मैच देखने को मिलता है अकीरा टोज़ारा वर्सेस कार्मेलो हाइज़ के बीच में। और ये मैच इसलिए होता है कि कार्मेलो हाइज़ ने अकीरा टोज़ारा के ऊपर मैच में रॉयल नंबर मैच में अटैक कर देता और वो रॉयल नंबर मैच में एंट्री नहीं कर पाती, इस वजह से। और मुझे लगा कि ये मैच काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रहेगा और कार्मेलो हाइज़ काफ़ी इजीली जीत जाएंगे, लेकिन भाई क्या परफॉर्म किया अकीरा टोज़ारा ने। ऐसा लग रहा था कि ये मैच में पटक के कर देंगे अकीरा टोज़ारा और कार्मेलो हाइज़ को, लेकिन वैसा नहीं हुआ। कार्मेलो हाइज़ ने भी फाइट बैक की और उन्होंने अपना फिनिशर नथिंग बट नेट लगाया कार्मेलो हाइज़ ने अकीरा टोज़ारा के ऊपर, और ये मैच में वो जीत गए। काफ़ी दिनों बाद उनकी अब पहली जीत कह सकते, नहीं तो कार्मेलो हाइज़ तो हारते हारते ही आ रहे थे, और काफ़ी दिनों बाद उनकी पहली जीत हमको ये शो मैच पे देखने को मिली। ठीक, फिर हमें शार्लेट फ्लेयर का सेगमेंट देखने को मिला। शार्लेट फ्लेयर गई थी मंडेना ट्रॉफी गई थी, रिया रिप्ली से मिली, मैं NXT पे गई थी, जूलिया से मिली, और अब मैं स्मैकडाउन पे आई हूँ। तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो? मेरे को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं जीती, मैं रेसलमेनिया जाऊँगी और मैं किसी जिसको चैलेंज करना चाहूँगी उसको चैलेंज करूँगी। और फिर टिफनी स्ट्रैटन को बुलाती है, टिफनी स्ट्रैटन बाहर आती है। टिफनी स्ट्रैटन कहती है कि भाई शार्लेट फ्लेयर, सब लोग मुझे कहते हैं कि तू शार्लेट फ्लेयर वार्नबी है, तू शार्लेट फ्लेयर वार्नबी है, इसकी वजह से तू मेरे को चुन, ताकि मैं तेरे को रेसलमेनिया में हरा के बता सकूँ कि मैं शार्लेट फ्लेयर वार्नबी नहीं, मैं पहली टिफनी स्ट्रैटन हूँ। फिर शार्लेट फ्लेयर उनको रोस्ट कर दी थी, कहती है कि ये सब चीज़ें तो मुझे रिया रिप्ली नहीं कही थी, लेकिन रिया रिप्ली को सुन के मुझे ऐसा लगा कि वो टीनेजर है, लेकिन तुझे तो सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि तू एक बच्ची है। फिर नाया जैक्स आती है, कहती है कि टिफनी स्ट्रैटन अपन दोनों अगले हफ्ते मैच लड़ लेते हैं और फिर तेरे को बताऊंगी मैं कौन हूँ, और शार्लेट फ्लेयर तू भी वो मैच देखना। और फिर एलेक्सा ब्लिस भी बाहर आ जाती है, और फिर हमें पता चलता है कि ये एलिमिनेशन चैम्बर के लिए और एक कंटेंडर मैच था, एलेक्सा ब्लिस वर्सेस कौन, तो नाया जैक्स के साथ कौन थी, तो टिफनी स्ट्रैटन की पहली फॉर्मल फ्रेंड कौन, जल्दी बताओ, तो कैंडिस लेरे। और ये मैच में शुरुआत के वक्त में कैंडिस लेरे ने काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया एलेक्सा ब्लिस को, लेकिन मुझे ये मैच देख के तो एक बात कंफर्म थी कि एलेक्सा ब्लिस रिटर्न के बाद पहला मैच लड़ रही है और ये मैच वो हार जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और वैसा ही हुआ। और ये मैच के सीधे सीधे अगर हम एंडिंग की तरफ बढ़े तो उन्होंने ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट देते हुए सबसे पहले कैंडिस लेरे ने उनकी डॉल, जो लिली डॉल थी, उसके ऊपर अटैक किया। ये देख के तो एलेक्सा ब्लिस काफ़ी ज़्यादा भड़क गई, फिर उन्होंने पटक के कर दिया, फिर उन्होंने पकड़ा, फिर क्या लगाया, सिस्टर एबिगेल लगा, ब्रे वाइट का फिनिशर, और ये मैच पे कैंडिस लेरे को उन्होंने मैच पे पिन करके अपनी जीत को सुनिश्चित किया एलेक्सा ब्लिस ने। और उनकी जीत के बाद पहली हमें उनकी जीत, यानी रिटर्न के बाद पहली उनकी जीत देखने को मिली। और हम ऐसा कर सकते हैं कि WWE में व्हाइट सिक्स की मेंबर बनते हुए दिख सकती है हमें एलेक्सा ब्लिस, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर जब मैच लाइव चल रहा था तो कुछ तो भी ग्लिचेस आए थे, जैसे बारकोड आते थे वैसे ग्लिचेस आए थे, और हमें ये बात तो कंफर्म हो चुकी है इससे कि व्हाइट सिक्स ये मैच को देख रहे थे, और व्हाइट सिक्स काफ़ी जल्दी एलेक्सा ब्लिस को अपनी टीम में रिक्रूट करते हुए दिख सकते हैं। फिर उनकी टीम में दो लेडीज़ हो जाएगी, एक तो क्या नाम है उसका, निकी क्रॉस, और दूसरी एलेक्सा ब्लिस, और फिर व्हाइट सिक्स पूरी तरह कंप्लीट होते हुए हमें दिख सकते हैं। ठीक, फिर हमारा जाता है शो का मेन इवेंट, और शो का मेन इवेंट आ रहा है तो मेन इवेंट जे उसो तो चाहिए। जे उसो और कोडी रोड्स वर्सेस हमें देखने को मिलता है टामा टोंगा और जेकब फाटू का मैच, और ये मैच ही काफ़ी ज़्यादा हाई पेस पे शुरू होता है। क्या स्पीड से अटैक किया जेकब फाटू, बाप रे, जेकब फाटू को क्या पुश दे रही है भाई WWE, क्या जेकब फाटू को खतरनाक पुश मिल रहा है WWE की तरफ से। जेकब फाटू को सिंगल्स मैचेस में डालो भाई, टैग टीम मैचेस मत दो, सिंगल्स मैचेस में डालो। अगर वो बंदे को सिंगल्स मैचेस में डालोगे ना तो बंदा पटक के कर देगा सबको, यानी उतना कैपेबल रखता है वो बंदा। अगर आपने रॉयल नंबर मैच देखा होगा तो क्या डोमिनेट किया वो बंदे ने इसमें रॉयल नंबर मैच पे, और हमें वैसा ही देखने को मिला। लेकिन ज़्यादातर ये मैच में हम ऐसा कर सकते हैं कि टामा टोंगा ने ये मैच को कैरी किया, लेकिन जब जब जेकब फाटू आ रहे थे तब तक वो काफ़ी ज़्यादा हद के बाहर अच्छा परफॉर्म करके जा रहे थे। लेकिन क्या करें, WWE को उनको जिताना तो है नहीं टैग टीम मैचेस में, और इसलिए वो शायद टामा टोंगा को डालते कि भाई टामा टोंगा तू पिन ले ले, इसकी वजह से हमें ऐसा देखने को मिल सकता है। और मैच की अगर एंडिंग की तरफ बढ़े तो मैच के एंडिंग में जब नॉन टैग होता है इसके बाद जेकब फाटू का, तो जेकब फाटू आके अटैक कर देते हैं। ये चीज़ देखते जे उसू लगाते उनके ऊपर सुसाइड टाइप, और जेकब फाटू का काम खत्म, और रिंग के अंदर काम खत्म कर देते कोडी रोड्स टामा टोंगा का, और फिर मैच में जीत जाते हैं। लेकिन मैच खत्म होने के बाद कोडी रोड्स को सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं मिलता, रिटर्न हो जाता है सोलो सिकोवा का। और भाई सोलो के लिए क्या ज़बरदस्त बू थी, इतनी ज़्यादा बू, क्योंकि वो समोस स्पाइक लगा के खड़े थे जी किसको, कोडी रोड्स को, लेकिन उनको बू थी। मैं तो ऐसा कर सकता हूँ कि भाई अब हमें कैरेक्टर चेंज देखने को मिल सकता है सोलो सिकोवा का। क्या कैरेक्टर चेंज होगा, क्या प्रोमो होगा, वो अगले हफ्ते के स्मैकडाउन पे ही हमें पता चलेगा।